मैं लड़कियों को उठाकर उनसे धंधा करवाता था। एक बार एक अजीब गूंगी लड़की से पाला पड़ा। मैं जिस भी कस्टमर को उसके पास भेजता वह चीखकर बाहर भाग जाता। मुझे हैरत होती। एक बार मैंने एक पहलवान को उसके पास भेजा जो चीखता हुआ बाहर आया। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा खुद अंदर जाकर देख लो। जब मैं अंदर गया तो डर कर मेरी पैंट गीली हो गई, क्योंकि वह लड़की तो कभी सोचा नहीं था कि एक लड़की को देखकर मैं अपनी पैंट गीली कर दूंगा। मैं एक दबंग शख्सियत हूँ। लाचार लड़कियों को उठाकर माँ के पास ले आता हूँ, फिर माँ उससे धंधा करवाती है। मैं कस्टमर लेकर आता हूँ और हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। पिछले 6 सालों से यही काम पर लगा हूँ। अभी 24 साल का हो चुका हूँ। नामी दामी गुंडे मवाली मेरे पास आते हैं, क्योंकि सबको औरत की लत लगी हुई है। ये औरत जात ही ऐसी चीज़, मर्द उसके बिना अपना जोश ठंडा नहीं कर पाते। जिन लड़कियों को लाता हूँ कुछ महीने में अच्छी कीमत पर बेच देता हूँ। अभी पिछले महीने ही मालती नाम की एक गरीब औरत को मैंने मंदिर के पास से उठा लिया था। उसे शादी का सपना दिखाकर मैं उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आया था और उसके बाद उसे इस धंधे पर लगा दिया। मेरी माँ ने कहा यह लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है, इसके काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं भी आसपास के गुंडों को खबर भिजवा दी कि नई आइटम आई है, जिससे कस्टमर की लाइन लग गई थी और हमारी भी बिंदास कमाई होने लगी। पहले तो लड़की बहुत रोती थी, लेकिन उस लड़की की हालत ऐसी थी कि भूख से मरने की नौबत थी। अब यहाँ कम से कम उसे आराम की जिंदगी, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिलने लगे थे। बस हर रात उसके कमरे में चीखें सुनाई पड़ती थी, क्योंकि जितने भी मर्द को मैं उसके पास भेजता था सारे के सारे ताकतवर होते थे और उसको इस तरीके से नोचते थे कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती थी। जब मैं सुबह उसके कमरे में जाता तो वह बिन कपड़ों के तड़पती रहती थी। मैं बड़े प्यार से उसके शरीर के जख्मों को मलहम लगाता और उससे कहता और कुछ दिन बस, हमें कुछ पैसे मिल जाए, फिर तुम्हें यहाँ से लेकर मैं काफ़ी दूर चला जाऊँगा, तुमसे शादी कर लूँगा और एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँगा। मालती मेरे दिखाए हुए सपने देखने लगी थी और दिन भर मैं उसकी देखभाल करता था। दिन भर वो एसी कमरे में बैठी रहती थी और मेरी माँ भी उसकी सेवा किया करती थी। उसे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। पार्लर की लड़की आकर उसे अच्छे से सजा देती थी। लेकिन एक दिन एक कस्टमर आया और उसने मालती की ऊंची कीमत बता दी। वह मालती को खरीदना चाहता था। मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। मैं यही चाहता था कि कोई कस्टमर उसे खरीद ले और फिर एक नई लड़की को लेकर आऊं, क्योंकि कस्टमर नई लड़की मांगते थे। उन्हें नए नए आइटम को टेस्ट करना था। मैंने मालती को उस आदमी के हाथों बेच दिया। मैंने मालती से कह दिया कि तुम्हें इसी साहब के साथ जाना होगा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, रवीश, तुमने मुझे झूठा सपना दिखाया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब तुमने मुझे बेच दिया। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर दी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे बद्दुआ देती हुई वह हमारे घर से चली गई। उस वक्त मालती के श्राप को मैंने सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा इसका श्राप क्या बिगाड़ेगा मेरा। इतने सालों से मैं यह बिजनेस चलाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बुलाकर कह दिया, जल्दी से दूसरी लड़की ढूंढ कर ले आ, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। मैं दूसरी लड़की के तलाश में जुट गया था और तभी एक दिन मुझे वह लड़की मिल गई। उसको देखते ही मैं बिल्कुल चौंक उठा था। वह बिना कपड़ों के जंगल के पास पड़ी हुई थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी में न जाने वह क्या कर रही थी। कुछ फटे हुए बोरे से अपना बदन किसी तरीके से छुपाने की कोशिश की थी, पर वह कामयाब न हो पाई थी। एक पल के लिए तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। सर से पांव तक मैं उसे ताड़ता रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही बुरी हालत में थी। शायद कूड़ेदान से कुछ गंदा खाना लेकर आ गई थी और वही खा रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया तो बड़े ही अजीब निगाह से मुझे घूरने लगी थी। उसके चेहरे पर एक डर साफ नजर आने लगा था। मैंने उससे कहा कि गंदा खाना क्यों खाती हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा और रहने के लिए अच्छा घर दूंगा। पर उसने कुछ न बोला, बल्कि वह सामने पड़े एक पत्थर उठा ली और मुझे दिखाने लगी। शायद वह मुझसे घबरा रही थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया और कहा, शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर मेरी बातों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
ऐसा लग रहा था कि वह लड़की शायद गूंगी बहरी हो। मैं जितना भी बात कर रहा था वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, पर अजीब तरीके से चिल्लाने लगी थी। मैं वहाँ से पीछे हट गया था। मुझे अपने धंधे के लिए एक नई लड़की मिल गई थी। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसे लेकर घर में जाऊं। मैं दुकान में जाकर कुछ अच्छे ताजे फल खरीद ले आया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह तब भी वही चीज खा रही थी। मैंने उसे वह फल दिखाया तो शायद वह लालच में आ गई थी। वह मेरे पास आने लगी। अब मैं समझ चुका था कि खाने का लालच देकर मैं उसे अपने बश में कर सकता हूँ। लेकिन यह लड़की जिस हाल में है, अगर मैं इसी हाल में उसे लेकर जाऊंगा तो लोगों की बुरी नजर पड़ जाएगी। लोग सोचेंगे यह बिन कपड़ों की लड़की को यह आदमी कहाँ लेकर जा रहा है। मैंने तभी अपने बदन से अपना कुर्ता निकाला और उस लड़की के करीब आकर उसे एक सेव दिया। वह खाने लगी और मैंने धीरे से कुर्ते को उस लड़की को पहना दिया तो बहुत ही अजीब तरीके से कुर्ते को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कभी कपड़ा पहना ही ना हो। आखिर लड़की कहाँ से आई होगी? कहीं पागल तो नहीं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया था। उसे खाना दिखाते ही वह मेरे साथ चल पड़ी थी। इतने सारे फल खा लिए थे, न जाने कब से भूखी थी। तभी तो कूड़ेदान से बचा कुचा खाना ढूंढ कर निकाला था। मेरी माँ ने उसे अच्छे से नहला दिया और ब्यूटी पार्लर की एक लड़की ने उसे अच्छे से सजा दिया था। उसे खाना, नर्म बिस्तर सब कुछ मिल चुका था। मैं और मेरी माँ उसके पास आए और पूछा, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत ही अजीब तरीके से हमें देखने लगी। मेरी माँ कहने लगी, यह बात क्यों नहीं कर रही है? यह तू किस अजीब लड़की को ले आया है? मैंने कहा, माँ शायद गूंगी बहरी हो। उसे टेस्ट करने के लिए मैंने ताली मारी तो वह मेरी तरफ देखने लगी और वह भी ताली मारने लगी। मैं हाथ उठाकर हवा में हिलाने लगा तो वह भी मुझे देखकर अपना हाथ हिलाने लगी। यह लड़की हमें सुन सकती है और हमारी हरकतों को देखकर उसकी कॉपी भी कर रही है। मैंने उससे कहा, आ, तो उसने अपने मुंह से आवाज निकाली, आ। आवाज तो कॉपी कर रही थी पर हमारी बात नहीं समझ रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ हो सकता है किसी और जाति की हो और हमारी भाषा न समझ रही हो। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी माँ ने कहा, तू सही कह रहा है, शायद किसी और गांव से आई हो, यहाँ रह रही हो और इसकी यह हालत हो गई, या फिर कोई इस लड़की को यहाँ छोड़ गया हो। यह लड़की अच्छे घर की होगी क्योंकि देखने में तो बहुत खूबसूरत और हसीन है, पर शायद कोई और भाषा बोलती होगी जिस वजह से यह हमारी भाषा समझ ही नहीं पा रही होगी। हम दोनों उसके सामने ही बातें कर रहे थे पर वह हमारी बातों को समझ नहीं पा रही थी और बहुत ही अजीब निगाहों से हमें देखने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस लड़की के तो अच्छे पैसे मिलेंगे, तू कस्टमर देखना शुरू कर दे। मैं तुरंत ही शराब के अड्डे में चला गया और सबको खबर दे दी कि नई लड़की आई है यह लड़की कयामत से भी खूबसूरत है, बस बोलती नहीं है। एक ने कहा, तो गूंगी बहरी लेकर आया है क्या? मैंने कहा, नहीं, वह किसी और गांव की लड़की है और हमारी भाषा नहीं समझ रही है, पर वह सब सुन सकती है, बस हमारी बातें समझ नहीं सकती है। बिल्कुल ही अनोखी लड़की है, देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। फिर क्या था, उसी रात उसकी अच्छी बोली लग गई थी। हमारे एरिया का सबसे ताकतवर एक आदमी ने उसे आज की रात के लिए खरीद लिया था। मैंने उस लड़की को अच्छे से तैयार कराया और उसका नाम नूरी रख दिया। वह आदमी नूरी के कमरे में चला गया, लेकिन अभी 10 मिनट ही बीते थे कि वह चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ हमारे घर से निकलकर चला गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अगले दिन मैं उसके पास गया और कहा, मूर्ति क्या बात है, कल रात क्या हो गया? मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि कल जो कुछ भी हुआ है किसी से मत कहना। मैंने सबसे कह दिया है कि यह लड़की बहुत मस्त है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं तो अपना मुंह बंद रखना। उसकी बात सुनकर तो मैं गहरे ख्यालों में डूब गया था कि आखिर क्या हुआ। अगले दिन भी उसकी बहुत ऊंची कीमत लगी थी। हमारे पास तो अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। आज जग्गू दादा ने उसे खरीदा था। रात में जैसे ही वह उसके कमरे में गया, 5 मिनट बीतते ना बीतते वह चीखता हुआ उस कमरे से बाहर आ गया। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। कितना ताकतवर पहलवान जैसा आदमी, आखिर उस लड़की को देखकर इसकी हालत पतली कैसे हो गई? वह घर से निकलकर तुरंत ही भाग गया।
अगले दिन जग्गू दादा ने भी एक ही बात कही कि इस बात को किसी से ना कहना। मैं कह दूंगा लड़की बहुत पटाखा है, मैं क्यों कहने जाऊं जब तक उसकी कीमत मिल जाती है। लेकिन मैं और मेरी माँ बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर लोग उसके कमरे से यूं भाग क्यों जाते हैं। तीसरे दिन मेरा ही एक दोस्त था जिसने उसकी कीमत लगाई थी। मैंने अपने दोस्त से कहा जाओ मजे करो, लेकिन 5 मिनट भी न बीते कि वह चिल्लाता हुआ उसके कमरे से बाहर आ गया। मैंने कहा दोस्त क्या हुआ, कुछ तो बताओ। उसने कहा मुझसे क्या पूछते हो, खुद ही जाकर देख लो क्या हुआ, पता लग जाएगा। 3 दिन से यह तमाशा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन मैं भी अच्छी खासी बॉडी बनाकर रखता हूँ और किसी से कुछ कम ताकतवर नहीं हूँ। मैंने सोचा खुद ही जाकर उसके कमरे में देख लेता हूँ आखिर बात क्या है। लेकिन तभी अचानक मालती के दिए हुए श्राप के बारे में सोचने लगा था कि उसके बाद से ही ऐसा हो रहा है। मैंने उस बेचारी के साथ बहुत गलत किया था, उसे सपने दिखाए थे और फिर उसके सपनों को तोड़ दिया था। पर हमारे धंधे में तो यह सब कुछ चलता रहता है। पर अब मुझे नूरी के कमरे में जाना है। मैं यह देखना चाहता था कि आखिर इतने ताकतवर बदमाश गुंडे इसके कमरे में यूं दौड़ते हुए क्यों बाहर निकलते हैं। मैं कमरे के अंदर जा ही रहा था कि मेरी माँ ने कहा बेटा संभल कर जाना। आज पहली बार मेरी माँ के चेहरे पर मुझे घबराहट नजर आने लगी थी। मेरी माँ गरीब घर की औरत है और पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, लेकिन वह हमेशा ही अमीर बनने का सपना देखती थी और मेरे थोड़े बड़े होते ही उसने मुझे गलत काम में लगा दिया था। पहले तो मैं छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था जिससे हमारा घर चल जाता था, पर अब लड़कियों का यह धंधा शुरू कर दिया। इसमें काफी अच्छा खासा पैसा है क्योंकि हर गुंडे बदमाश मर्द को औरत की जरूरत होती है। साथ ही पुलिस वाला और शरीफ लोग सभी मेरे कस्टमर है। कई लोग तो शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरी लड़कियों के पास आ जाते हैं और चोरी करने से कहीं ज़्यादा कमाई मुझे इस काम में हो जाती है और खर्च बिल्कुल भी ना के बराबर है। मेरा कारोबार काफ़ी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अगर लोग इस लड़की से यूं डरते रहेंगे तो मेरा धंधा ठप पड़ जाएगा। मैं सोचने लगा कमरे में जाते ही इसे मजा चखाऊंगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। कई बार खतरे दबे पाँव आ जाते हैं और हमें उसका तनिक भी आवाज नहीं होता। जैसे ही मैं उसके कमरे के अंदर गया तो वह सज संवर कर कोने में किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह बैठी हुई थी। कोई भी मर्द उसे देखकर पागल हो जाए, फिर आखिर यह लोग उसे देखकर कमरे से यूं क्यों भाग जाते हैं। यह कैसी रहस्यमयी पहेली है। नूरी तो बिल्कुल मासूम लग रही थी। मैंने आवाज दिया नूरी। मुझे देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि यह लोग पागल तो नहीं हो गए, ऐसी लड़की को छोड़कर कमरे से भाग गए। मैं उसके सामने आकर अपने कपड़े उतारने लगा। वह मुझे देख रही थी पर कुछ भी नहीं कह रही थी। फिर मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उसके एकदम करीब आ गया। आज तक मैं जितनी भी लड़कियों को उठाकर लाया हूँ कभी किसी के साथ खुद अय्याशी नहीं की। आज पहली बार मैं अपनी ही लाई हुई लड़की के इतने करीब आया था। मेरी माँ मुझे लड़कियों के करीब नहीं जाने देती। उन्हें ऐसा लगता है कि काम के लिए जो लड़की लाता हूँ कहीं मैं उसके बस में ना चला जाऊँ, कहीं उसका दीवाना ना हो जाऊँ और धंधा चौपट ना हो जाए। पर 3 दिन से जो हो रहा है यह हादसे की वजह से आज मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा था। 24 साल की उम्र में आज पहली लड़की है जिसके साथ मैं कहीं यह गूंगी लड़की के प्यार में न पड़ जाऊं, क्योंकि औरत तो हर मर्द की कमजोरी होती है। अगर इसके करीब आ गया तो न जाने क्या हो जाएगा। शायद अपने पास इसे हमेशा के लिए रख लूंगा और मेरी माँ को भी खतरा नहीं होगा क्योंकि यह तो गूंगी है। मेरी माँ से कभी झगड़ा भी नहीं करेगी। न जाने मैं नूरी के बारे में क्या क्या सोचने लगा था। तभी मेरी नज़र उसके खूबसूरत रसीले होठ पर टिक गए। मैं उसके करीब आ गया और उसके होठों को चूमने लगा कि तभी अचानक वह बहुत घबरा गई और उसने मुझे पीछे ढकेल दिया। मुझे लगा शायद घबरा गई हो, उसे शांत करने की जरूरत है, तो थोड़ी देर में उसके सामने चुप बैठा। फिर धीरे धीरे उसके पैरों में हाथ फेरने लगा। फिर हाथ ऊपर करते करते मैं उसके पेट और सीने पर जैसे ही हाथ फेरने गया वह लड़की अचानक से मुझे बहुत तेज धक्का दे दिया और
और मेरे ऊपर किसी भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी। उसका वह रूप देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। आज तक कभी किसी लड़की को मैंने यूं खूंखार नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल हो गई थी। मैं भी झट से उठा और सोचा इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं उसके बालों को पकड़कर खींचने लगा, लेकिन तभी उसने बहुत जोरदार घूंसा मेरे पेट में मारा और मेरे ऊपर टूट पड़ी और अपने दांतों से मेरे गर्दन में इतना जोर से काटा कि खून से लथपथ हो गया। मेरे गर्दन की नस शायद कट गया था और उससे खून निकलने लगा था और वह लड़की मेरे खून को चूस चूस कर पी रही थी। वह नजारा देखकर, उस पिचासिनी को देखकर मेरी पैंट गीली हो गई। मुझ जैसा ताकतवर इंसान थर थर कांपने लगा। उसके अंदर तो 100 राक्षसी की ताकत थी। इतनी ताकत तो शायद ही किसी मर्द के पास होती होगी। मैं जोर जोर से चीखने लगा, माँ को बुलाने लगा, मदद बुलाने लगा कि मेरी माँ तुरंत कमरे के अंदर आ गई। जब माँ ने देखा कि वह मेरे ऊपर बैठकर मेरे गर्दन से खून पी रही है, मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और चेहरा बिल्कुल खौफ से लाल हो गया। सामने रखी कुर्सी को उठाकर मेरी माँ ने उसकी ओर दे मारा। तभी उसकी नज़र मेरी माँ पर पड़ गई और मुझे छोड़कर वह मेरी माँ के ऊपर झपट पड़ी। तब तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अपनी माँ को बचाने के मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसने मेरी माँ को पकड़ा और बहुत जोर से दीवार पर उसे धक्का मारा। मेरी माँ का सिर फट गया और उससे खून आने लगा। तब तक वह लड़की घर से निकलकर भाग गई थी। मैं किसी तरीके से मदद बुलाई थी और मुझे और मेरी माँ को अस्पताल लेकर जाया गया। मेरी हालत देखकर डॉक्टरों की चीख पुकार निकल गई थी। पुलिस केस ना हो जाए इसलिए मैंने कह दिया था कि जानवर ने हमला किया है और मेरी माँ डर के मारे गिर गई। उनके सिर पर चोट आ गई। अगर मैं सच कहता तो पुलिस मुझे ही उल्टा अरेस्ट कर लेती, क्योंकि मैं गलत काम में लगा हुआ हूँ। हालांकि पुलिस वाले भी मेरे कस्टमर है, पर यह बात बाहर फैल जाती। बहुत ही मुश्किलों के साथ डॉक्टर ने मेरी जान बचाई थी। काफी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद मैं घर वापस आया। ऐसा लगा था कि मुझे नया जन्म मिला है। मैंने अपनी माँ को कह दिया कि माँ, मैं यह गलत धंधा छोड़ दूंगा। मैं इधर उधर काम करने लगा था, लेकिन मेरा असली मकसद उस लड़की को ढूंढना था। मैं नूरी को ढूंढ निकालना चाहता था और उसे जान से मार देना चाहता था, जिसकी वजह से मेरी और मेरी माँ की जान जाते जाते बची। मैं कुछ ही दिन में अपना काम बदल लेता था। बस मैं नूरी को ढूंढ रहा था। मैं हर इलाके में जाता और वहाँ कुछ काम पकड़ लेता और फिर कुछ दिनों में जब मुझे नूरी नहीं मिलती तो मैं काम बदल लेता था और फिर मैं एक वार्ड बॉय का काम ढूंढ लिया था। मुझे लगा शायद वह लड़की अस्पताल में आती हो। इस हादसे को 8 महीने बीत गए थे और मैंने पूरा शहर छान मारा था, पर नूरी का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिर उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कहीं वह मालती की बद्दुआ का कोई श्रापित भूत पिचाचिनी तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो इंसान थी। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच सोच कर पागल था। एक दिन मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर आ रहे थे। वह लड़की वही कपड़े पहने हुए थी जिसे पहने हुए मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मैं इसी सोच में डूब गया कि 8 महीने से लड़की यह कपड़े पहने हुए है। नर्स और डॉक्टर की हलचल मच चुकी थी। वह लड़की गर्भवती थी और उसे बच्चा होने वाला था। किसी ने कहा कि वह रास्ते में ही तड़प रही थी, तो कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर आ गए थे। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बाहर खड़ा खड़ा देखता रहा। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और मैं यही सोच रहा था कि इससे अब मैं अपने हिसाब लूँगा। यही सोचकर करीब 2-3 घंटे के बाद जैसे ही मैं उसके वार्ड में गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह लड़की वार्ड पर मौजूद नहीं थी। मैंने तुरंत नर्स को आवाज़ दी और उस लड़की के बारे में पूछने लगा। मुझे नर्स के चेहरे पर भी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, हमने तो उसे रिलीज नहीं किया, अभी बच्चा हुआ है। कहीं वह बच्चे को लेकर भाग तो नहीं गई? हम सब लोग दौड़कर सिक्योरिटी के पास पहुंचे। इससे पहले कि हम उस लड़की के बारे में उससे कुछ पूछते, वह बिल्डिंग के कोने में गिर पड़ा था और उसे चोट आई थी। जब हमने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि एक लड़की अस्पताल के ही कपड़े में एक बच्चे को गोद में लिए यहाँ से निकल रही थी। जैसे ही मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मुझे पकड़कर इतना जोर से धक्का मारा कि मैं यहीं पर आकर गिर पड़ा और वह लड़की भाग गई। मैंने आज तक किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं देखी। वह लड़की तो
अभी अभी बच्चे को जन्म दी है। उस गार्ड के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। बेचारा, उसका इतना बुरा हाल था कि नर्स उसे उठाकर ट्रॉमा वार्ड पर लेकर गई, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाला था। मैं तुरंत ही दौड़कर उस लड़की को ढूंढने लगा था। जिस दिशा में वह भागी थी, मैं भी उधर दौड़ने लगा था कि तभी मुझे वह लड़की नजर आई। वह किसी चीता की तरह तेज दौड़ रही थी। मैं भी बहुत तेजी से उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तभी वह लड़की जंगल में घुस गई। जंगल के सामने एक बूढ़ी औरत लकड़ी चुन रही थी। मुझे भागता देख उसने कहा, रुक जाओ बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगल में मत जाओ, खतरा हो सकता है। मैंने कहा, मैं उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ जो अभी अभी बच्चे को लेकर इधर से भागती हुई गई है। औरत ने कहा, उस लड़की का पीछा मत करो, वह बहुत खतरनाक है। वह इसी जंगल में पली बड़ी है, जिस वजह से वह एक इंसानी तौर तरीके नहीं जानती और उसके शरीर में जानवरों जैसी ताकत है, क्योंकि उन्हीं से लड़कर वह जीती है। यह बात सुनकर मैं वहीं पर रुक गया था, लेकिन मैंने मन बना लिया था कि अब मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा। उस लड़की को मैंने उसी के हाल पर छोड़ दिया था। मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। अपने साथ हुए हादसे को भुलाकर मैं अपना काम में लग गया था। मेरी माँ यही चाहती थी कि मैं बुरा काम फिर से शुरू कर दूं और हमारे पास ढेर सारे पैसे हो, पर मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था, अगर आप बुरा काम करना चाहती हैं तो आप अलग से रह सकती हैं और गलत काम कर सकती हैं, पर मैं मेहनत मजदूरी करके ही कमाऊंगा। आपके हिसाब से मैंने बहुत जिंदगी जी ली है, पर मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। इस हादसे ने मुझे यह सिखा दिया था, वह लड़की भले ही जंगली थी पर अपने हिसाब से जीती थी और मैं अपनी माँ के इशारे में नाचने वाला बंदर था और अब मैं उससे आज़ाद होना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।